Shri Advaita Shiv Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna धन्यवाद आगे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Shyam Sundar Radha, Shyam Sundar Radhe, Shyam Sundar Radha, Jaya Rukmini Devi, Jaya Dwarakadhi, Jaya Rukmini Devi. Bhavarupa Hare Krishna, हरे कृष्णा। नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार, Dandavad, Dandavad. दंड प्रणाम। Jaya Gauranga, Gauranga, പറഞ്ഞായിരുന്നു പോകുന്നു, പക്ഷെ സമയം പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങി. Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Avatari Desh Bhakti Vrinda Hari Bol. हरे हरि कृष्णा। हरि हरि बोल। Dandavad, Dandavad, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakti Vrinda ki jai. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और हम आज बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ में हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी हैं। वो अभी हमको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएंगे। और हम में से बहुत सारे भक्त लोग सार्वभौम प्रभु जी के बारे में जानते हैं। सार्वभौम प्रभु जी इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। इस्कॉन के अंदर 40 साल से कृष्णा और शिला प्रभुपाद की सेवा में रहते हैं। विदेशों में जगह जाके भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और विशेष रूप से पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रूप में भगवान के नाम का प्रचार किया। और उनकी कृपा से पाकिस्तान में बहुत सारे भक्त लोग कृष्णा की भक्ति में जुड़े। इसके साथ साथ प्रभु जी ने कुछ समय पहले टीवी के अंदर आत्मा एपिसोड आता था, होस्टेड बाय सोनी, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम किए थे और बहुत सारे लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में मालूम पड़ा था। प्रभु जी बाय प्रोफेशन ही इज ए डॉक्टर। और 40 साल पहले इन्होंने अपने व्यवसाय वगैरह छोड़कर पूरी तरह से कृष्ण भगवान की भक्ति को स्वीकार किया था। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है, हमको श्रीमद् भागवतम से कथा सुनाने के लिए। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि अबू धाबी के अंदर अगले 4 दिन छुट्टी है, आज और अगले 4 दिन छुट्टी है। तो प्रभु जी रोज सुबह 8 बजे तक हमको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएंगे। और श्रीमद् भागवतम तो अनंत है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हमको श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद है
उसके अंदर से भगवान की कुछ लीलाओं के विषय में बताएंगे। तो अभी मैं हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु का, बहुरूप प्रभु है हमारे जो यात्रा में हमारे साथ में लीडर हैं, स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। So thank you very much Bhagavad Prabhu और स्वयं स्फूर्ति कृष्णा प्रभु जी from अवतारी देश to give me opportunity to serve the यात्रा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी शुभारंभ करते हैं मधुर कीर्तन के उपरांत। गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवतस्य भवति उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय अवतारी देश भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु जी और बहुरूपा प्रभु जी जो यात्रा का वहां पोषण करते हैं हरि कथा के द्वारा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 विषय हैं। महापुराण कहने के लिए 10 विषय चाहिए, 10 सब्जेक्ट मैटर्स। जैसे हम जानते हैं भगवत गीता में 5 विषय हैं, ऐसे भागवत में 10 विषय हैं। वो 10 विषय हैं सर्ग विसर्ग। सर्ग मतलब भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि। विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी। Hare Krishna Prabhuji, sorry, can you please unmute yourself? अनम्यूट नहीं हुआ अभी तो। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. Is it okay? Yes Prabhuji. sorry. So हम धन्यवाद पहले कर रहे थे हमारे अवतारी देश के स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु और बहुरूपा जी का जो यात्रा का पोषण करते हैं। और फिर श्रीमद् भागवत में 10 विषय है, ये बात कर रहे थे। भागवत में है 10 विषय। जैसे भगवत गीता में 5 विषय है, यहाँ 10 विषय है। यू नो द 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवतम। आप सब लोग उससे परिचित हैं। श्रीमद् भागवत का पहला सब्जेक्ट मैटर है सर्ग। सर्ग का मतलब है सृष्टि, द क्रिएशन बाय विष्णु, भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। When the Brahma ji create different type of bodies, 8400,000 type, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है। Then there is a third subject matter, उसको कहते हैं स्थान। स्थान का मतलब place where the creation take place, जहाँ सृष्टि होती है उसको खगोल भूगोल कहते हैं, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद है पोषण। पोषण का मतलब भगवान का सृष्टि करते हैं तो उसका पालन पोषण भी करते हैं। और पोषण के बाद है ऊति। ऊति का मतलब कर्म वासना, इम्प्रेशन ऑफ द मेनी लाइफ टाइम्स
actions which give rise to the different type of bodies. उसके बाद है मनवंतर. मनवंतर means administration of the universal affairs, और वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं मनु. और इसके बाद है ईशानु कथा. ईश मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान, और अनु मतलब डिवोटीज फॉलोइंग द गॉड सुप्रीम लॉर्ड, उसको कहते हैं ईशानु कथा. उसके बाद है मुक्ति, निरोध और आश्रय. तो 11वां स्कंद को मुक्ति का स्कंद कहते हैं विशेष रूप से, 12वां निरोध है, और 10वां स्कंद जो है आश्रय है. आश्रय का मतलब भगवान जिसका शरण लेना चाहिए. तो 8वें स्कंद में विशेष रूप से मनवंतर का वर्णन है, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन. तो 8वें स्कंद को कहते हैं मनवंतर स्कंद विशेष रूप से. इसमें 24 अध्याय है. देयर आर 24 चैप्टर्स इन दिस कैंटो. उन 24 चैप्टर में पहले चैप्टर में कुछ मनु का वर्णन है. मनवंतर का उद्देश्य क्या होता है, तो हम पहला श्लोक पढ़ रहे हैं. पहले भगवान के भक्त परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं. श्री राजो वाचा स्वयंभू मनवहि गुरो वंशो अयम विस्तरा श्रुतः. हमने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार से श्रवण किया. स्वयंभू मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत का वंश, उसका हमने श्रवण किया. यत्र विश्व सृजाम सर्गो, जिसके द्वारा विश्व की सृष्टि हुई, सर्ग हुआ. नो न मन्याम वदस्य न, हमारे को आप अन्य मनुओं के विषय में बताइए. तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, हमने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुना, अब अन्य मनुओं के विषय में सुनाइए. चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मनवंतर का उद्देश्य है धर्म की स्थापना. मनवंतर क्यों होता है? सधर्म स्थापना. तो इन मनुओं ने सधर्म की स्थापना की है. सधर्म का अर्थ होता है हमारे कर्म की वासनाएं जो हैं, जो कर्म की वासना है उनको शुद्ध करना. तो ये सधर्म की स्थापना मनुओं का काम है. तो 6 मनु जो है जिन्होंने धर्म की स्थापना की, इनका वर्णन 24 अध्यायों में है. 6 मनुओं का वर्णन है. पहले अध्याय में 4 मनवंतरों का वर्णन है. फिर 3 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष के 5वें मनवंतर का वर्णन है. और 8 अध्यायों में 6ठे मनवंतर, वो चाक्षुष मनवंतर है, उसका वर्णन है. और 1 अध्याय में 7वें मनवंतर का वर्णन है, वैवस्वत मनवंतर, वो अंतिम अध्याय है. और 9 अध्यायों में वामन देव के अवतार के अंतर्गत जो है वर्णन है वैवस्वत मनवंतर का. तो इसके प्रकार से 24 अध्यायों में मुख्य 3 बातें हैं, 3 सधर्म हैं. कौन से 3 सधर्म हैं? दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, तो भगवान का शरण लेना चाहिए. इन डिस्ट्रेस सरेंडर टू द लॉर्ड. इसके लिए है गजेंद्र मोक्ष की कथा. फिर जब भगवान की कृपा से हमको सब भगवान दे रहे हैं तो उदारता से दान करना चाहिए. ये है समुद्र मंथन की कथा, जिसमें भगवान ने सब कुछ दिया और जो मिला वो सब दान किया गया. और उसके बाद तीसरा सधर्म है, जीवन में वचन करो तो उसका पालन करो. When you give words to somebody, you be strict to that and follow that. उसमें बलि महाराज का चरित्र और वामन देव है. और एक अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन है. जिन्होंने सत्यव्रत को मत्स्य पुराण का उपदेश दिया, वो सत्यव्रत ही आगे चल के 7वां मनु हुआ, जिसके समय में हम सब अब रह रहे हैं. ये 7वां मनु है वैवस्वत मनु, या इसका दूसरा नाम है शरदवान. तो पहले अध्याय में
स्वयंभू मनु ने जो प्रार्थनाएं की हैं उनका वर्णन है, और फिर 4 और मनुओं का वर्णन है। स्वयंभू मनु का वंश बड़ा अद्भुत था, जो हमने चौथे अध्याय में, चौथे स्कंद में उतानपाद के ध्रुव वंश का वर्णन सुना, 5वें स्कंद में प्रियव्रत का वर्णन सुना, और फिर 7वें स्कंद में हमने प्रहलाद महाराज का वर्णन सुना है। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में दूसरा श्लोक है, मन्वंतरे हरे जन्म कर्माणि च महीयशा गृह्णन्ति कवयो ब्राह्मणस्तानि नो वेद शृण्वतान्। मनवंतरे हरि जन्म, हर मनवंतर में एक भगवान का अवतार होता है, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। जैसे भगवान की देयर आर डिफरेंट इनकार्नेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वन वैरायटी इज कॉल्ड मनवंतर अवतार। तो जो मनवंतर अवतार होता है उसकी जो मधुर लीलाएं होती हैं वो कवियों का मतलब बुद्धिमान, दी लर्नेड पीपल, वो उसका वर्णन करते हैं। कृपा करके इन मनवंतर अवतारों का वर्णन कीजिए। यद्यस्मिन् अंतरे ब्राह्मण भगवान विश्व भावनः कीर्तवान कुरुते करता याति ते अनागते अद्यवा। वो भगवान जो मनवंतर में अवतार लेते हैं, उन्होंने जो लीलाएं की है, या जो की है, जो कर रहे हैं, या भविष्य में करेंगे, इसका मतलब मनवंतर अवतार जो है उनकी लीलाओं का हमें श्रवण करने की इच्छा है। श्री ऋषिर्वाच, सुखदेव महाराज उत्तर दे रहे हैं, मनवो अस्मिन् यतिथाः षड कल्पे स्वयंभो आदयः आद्यश्च कथितो यत्र देवादीनां च संभवा। ये जो इस वक्त ब्रह्मा जी का एक दिन है, ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प। ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प। उस एक कल्प में होते हैं 14 मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन चलता है, और अभी तक सुखदेव महाराज कहते हैं 6 मनु बीत चुके हैं ब्रह्मा जी के इस दिन में। इस वक्त ब्रह्मा जी का 27वीं 27th साइकिल ऑफ 4 युगा, 27वीं चतुर्युगी के कलयुग का पहला चरण चल रहा है। तो एक मनवंतर में 71 टाइम्स, 71 बार 4 युग बदलते हैं। तो ये जो मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है। इसको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत मनु का शासन काल चल रहा है, जो सूर्यदेव का पुत्र है। इससे पहले 6 मनु गुजर गए हैं इस ब्रह्मा जी के दिन में। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 6 महीनू गुजर गए हैं। उनमें से हमने स्वयंभू मनु का आप लोगों को वंश का वर्णन सुनाया है, और उस वंश में क्या सुनाया था? स्वयंभू मनु के कौन थे? 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र, एक प्रियव्रत जिसके वंश में ध्रुव महाराज, और एक उतानपाद जिसके वंश में ध्रुव महाराज, एक प्रियव्रत जिसके वंश में आगे चल के ऋषभदेव भगवान का अवतार होता है, और उतानपाद के वंश में आगे पृथु महाराज का अवतार होता है। तो ये 2 वंश और इनके 3 पुत्रियां, आकुटी, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति का तो वर्णन 3रे स्कंद में हो गया। आकुट्याम देवहूत्याम च दुहित्रो तस्य वै मनु। उस मनु की आकुटी पुत्री थी, देवहूति थी, और आकुटी, देवहूति, प्रसूति
प्रसूति की बेटी सती जो शंकर जी से विवाह हुआ, आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, उसका वर्णन अभी आएगा। और देवहूति का सब जानते हैं, कर्दम के साथ विवाह हुआ। धर्मज्ञोपदेशार्थम भगवान पुत्राम गता, इन दोनों को, आकुति का पुत्र यज्ञ भगवान हुआ और देवहूति का पुत्र कपिल भगवान हुआ। और लिखा है इन दोनों ने धर्म गया उपदेशार्थम, इन्होंने धर्म का उपदेश किया। तो दो स्वयंभू मनु की दोनों पुत्रियों के पुत्र दो भगवान के अवतार हुए और उन दोनों ने धर्म का उपदेश किया। भगवान पुत्राम गता, इनके पुत्र भगवान हुए। अब लिखते हैं कीर्तम पुत्र भगवतः कपिस्यानुवर्णितम आख्या से भगवान ज्ञो यचकार कुरोद्वा। एक कुरुवंश श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, आपको इससे पहले कपिल देव का तो हमने विस्तार से उपदेश सुनाया देवहूति को। ये भागवत का सबसे बड़ा दूसरा उपदेश है। भागवत में सबसे बड़ा उपदेश है भगवान श्री कृष्ण को उद्धव को उपदेश, उद्धव गीता 11वें स्कंद में। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपदेश है देवहूति कपिल उपाख्यान, जिसके ऊपर एक अध्याय के ऊपर, केवल एक 25वें अध्याय के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने कपिल देव की देवहूति को शिक्षा के नाम से धारावाहिक 1 महीना सत्संग किया था। तो इन दोनों का तो वर्णन किया हुआ। अब आपको यज्ञ का वर्णन करते हैं। यज्ञ का मतलब आकुति का पुत्र, आकुति का विवाह हुआ प्रजापति ऋषि के रुचि के साथ। दक्षिणा यज्ञ पुत्र और दक्षिणा पुत्री हुआ। तो यज्ञ भगवान ने क्या किया उसका वर्णन करते हैं। वृक्त काम भोगेशो शतरूप पति प्रभो। स्वयंभू मनु वृक्त काम भोगेशु, बहुत समय राज करने के बाद सब कुछ त्याग दिया। शतरूपा पति प्रभो, शतरूपा के पति स्वयंभू मनु, जो दोनों ब्रह्मा जी के अंग से सीधे हाथ से स्वयंभू मनु का उत्पत्ति हुआ और वाम भाग से शतरूपा का उत्पत्ति हुआ। ये पहला स्त्री और पुरुष धरती के ऊपर प्रकट हुआ और इन दोनों ने मिलकर पहले सृष्टि शुरू की। तो उसके बाद क्या करने गए, विसर्जय राजयम तपसे, अपने राज को त्याग के अपने बेटे को दे दिया, बेटों को दे दिया। बेटे बेटे का दोनों का वंश पूरा हो गया। फिर कहां चले गए, सभार्यो वनम आविशता, तो वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए। ये है परंपरा वैदिक। तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ वन में तपस्या करने गए। उस वक्त क्या हुआ, सुनंदायाम वर्ष शतम, सुनंदायाम नदी के तट, हाँ कहां खड़े हो गए, सुनंदायाम, सुनंदा नदी के किनारे पे। वर्ष शतम 100 वर्ष तक। पदा एकम भवम स्प्र, एक पांव के ऊपर खड़े होकर। तपय मानस तपो घोरम, बहुत तपस्या करने लगे। इदम अनवाह भारत, और ये प्रार्थना कर, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं स्वयंभू मनु। तो ये है स्वयंभू मनु की स्तुति भगवान को पहले अध्याय में। तो अभी तक हमने क्या सुना, स्वयंभू मनु ने अपना शासन चलाया, फिर पुत्रों को राज देगे, तपस्या करने सुनंदा नदी के किनारे गए। अब वो भगवान को क्या कह रहे हैं, श्री मनोरवाच ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, यो जागृति स्याने अस्मिन् नायम तम वेद वेद न वेदसा। इसका भाव है भगवान सृष्टि करते हैं। ये न चेत से विश्वम, जिसके इच्छा से इस विश्व की सृष्टि होती है। दिस होल मटेरियल यूनिवर्स कम इन एग्जिस्टेंस बाय हिज ओन सिंपली विल। विश्वम चेत से नयम, और विश्व से भगवान
का जीवन नहीं है। भगवान से विश्व सृष्टि होती है, विश्व से भगवान की सृष्टि नहीं होती है। और दूसरी बात, जब विश्व सो जाता है, इसका मतलब प्रलय होती है, तब भी भगवान जागते रहते हैं। यो जागृते सायने अस्मिन, जब जगत सोता है तो भगवान जागते रहते हैं। और ये जगत भगवान को नहीं जानता है, भगवान सबको जानते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है कि सृष्टि भगवान करते हैं, लेकिन सृष्टि का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और सृष्टि का प्रलय के समय भी भगवान जागता रहता है। सब लोग सो जाते हैं, प्रलय की नींद में भगवान जागता रहता है। जगत जगदीश को नहीं जानता, जगत जगदीश को नहीं जानता, लेकिन जगदीश जगत के कण कण को जानते हैं। ये है स्वयंभू मनु का पहला प्रार्थना। अब दूसरा प्रार्थना है, बहुत अच्छा है। आत्मा वायसम इदम विश्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजिता मागृत तस्य स्विद्धनम। ये ऐसा श्लोक है जैसे हम ईशावासा उपनिषद का पहला श्लोक पढ़ते हैं, ईशावासा इदम सर्वम जगत अव्यक्तम। तो इसका मतलब है कि सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। किसी चीज के ऊपर अपना मालिकी नहीं जमाएं, जो हमारे भाग का है वो लें और सुखी रहें। ये स्वयं मनु जी कहते हैं। तो स्वयं जी मनु ने क्या कहा कि भगवान स्वामी है, वो अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा दे रहे हैं। तो हम जहां रह रहे हैं, हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब जगत है। ये कहाँ है? जगत्याम, तीनों लोकों में ये सब प्राणी है, उनके जगत हैं। और ये काय के लिए है? भगवान के रहने के लिए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कमेंट्री है इसके ऊपर। हमारा शरीर भगवान के रहने के लिए है। ये शरीर मंदिर है, दिस इज अ टेम्पल, इसमें भगवान साक्षात रह रहे हैं। देखिए ये मंदिर हम बनाते हैं, लिखा है, इसलिए हमको मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, उसके अंदर भगवान को विराजमान करना चाहिए और भगवान के सेवक के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारा घर भगवान का मंदिर है, ऐसा तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए भी बहुत, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाए। और 6 गोस्वामियों ने सप्त बहुत बड़े 7 दिवाले वृंदावन में बनाए, ब्रज में। और श्रील प्रभुपाद ने उसी भाव को लेकर विश्व के अंदर कितने बहुत भव्य केंद्र बनाए हैं। भले कोई धनी व्यक्ति है, सब कुछ कमाता है, लेकिन उसको अपने स्वामी भगवान की सेवा में सब धन लगाना चाहिए। और फिर जो चाहे वो उसको नहीं करना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर धन का सेवा में लगाना चाहिए। चक्रवर्ती पाद का इस श्लोक के ऊपर बहुत भाव है। अच्छा, हम आगे लिखते हैं, उतना ही हर एक को अपने पास रखना चाहिए जितने से पेट भर जाए। यावद भ्रियते जठरम, जब तक पेट भर जाए, तावत स्वतम ही देही नाम, उतना ही तो हम पेट में डाल सकते हैं। अधिकम यो अभिमन्यते सस्तेनो दंडन आहरति, ये भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है कि जो पेट में आए उससे ज्यादा इकट्ठा करके रखता है वो चोर है। इसका मतलब है दूसरे के धन के ऊपर आंख मत रखो, ऐसा ईशोपनिषद में ऐसा ही श्लोक है। और 11वें श्लोक में लिखा है, यम पश्यति न पश्यन्तम चक्षु यस्य नरिष्यते तम भूत निलयम देवम सुप्रणम उपधावता। सुप्रणम, ये सुप्रणम के 2 अर्थ है। भगवान सब भक्तों का मित्र है और भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के भक्तों की रक्षा के लिए है। सुपर्ण, पर्ण का मतलब पंख,
the feathers. तो यहाँ है भगवान जो हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे सबके सुहृद हैं। और वो कैसे बैठे हैं? जैसे वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे होते हैं। एक पक्षी जीव है जो इस वृक्ष का फल खाता है, और दूसरा पक्षी भगवान परमात्मा है जो उपदृष्टा है, जो केवल साक्षी है। अब ये जो भगवान बैठा है ये सबको देख रहा है, लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ सब जीवों जन्मों में चलते हैं। चाहे नरक में कोई जाए, चाहे देवता की जूनी में जाए, या कीट पतंग में जाए, भगवान हमारे साथ हैं। उनको कुछ नहीं भूलता है, हम सब भूल जाते हैं। इसलिए हमको याद दिलाने के लिए भगवान हमारे सुहृद हमारे साथ रहते हैं। ये स्वयंभू मनु की प्रार्थना है। अगर भगवान सब जगत में है, सब कण कण में है, तो हम उसको देखते क्यों नहीं है? भगवान हमको देखते हैं, हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते हैं? और फिर उदाहरण देते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बर्तन टूट जाता है, जैसे बर्तन टूट गया तो बर्तन की बात भूल गई, फेंक दिया। ऐसे तो नहीं है कि जब जगत नाश का प्रलय हो गया तो भगवान भी उसके साथ समाप्त हो गया, सब उसको भूल गया। बोला नहीं, भगवान की ज्ञान शक्ति, चक्षुषा का मतलब भगवान की ज्ञान शक्ति, वो उसकी स्वरूप शक्ति है, वो कभी नाश नहीं होती है। श्रुति में लिखा है स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चा, भगवान की स्वभाव की ज्ञान बल और क्रिया, ये शक्तियां हैं जो कभी नाश नहीं होती है। उदाहरण देते हैं, सूर्य के प्रकाश में, इन द लाइट ऑफ सन वी कैन सी सो मेनी थिंग्स। अब वो चीज खत्म हो जाए, दैट थिंग इज डिस्ट्रॉयड, सन इज नॉट डिस्ट्रॉयड। सूर्य नाश नहीं होता है, सूर्य के रोशनी में जो देखते हैं वो चीजें नाश हो जाती हैं। ऐसे भगवान नित्य है, जगत का प्रलय होता है। भगवान भूत नीलयम, नीलयम का मतलब है घर, जैसे कहते हैं नीलय का मतलब भगवान सबके हृदय में बैठे हुए। वो देव है, वो सुपर्ण है, जीव का मित्र है। और ऐसा तो हमने भगवत गीता में प्रभुपाद ने पहले लिखा है मुंडक उपनिषद से, दुआ दो सुपर्णा सयुजा सखाया। इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं जो मित्र हैं, एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा। आगे पढ़ते हैं। यम पश्यति हो गया हमारा। अब भगवान कैसे हैं? ये स्वयं भी मनु की स्तुति हम पढ़ रहे हैं, स्वयं भी मनु की स्तुति। हमारा नाम मानव पड़ा मनु के आधार के ऊपर, तो हम मनु के संतान हैं, तो इन स्तुतियों का अर्थ समझना चाहिए। न यस्य आद्यानंत मध्यम च स्वः पुरोनान्तरं वै विश्वस्यामिने यस्माद् विश्वं च तद्ऋतं मा। भगवान सर्वव्यापी है, इज ऑल परवेडिंग है। उसका न कोई आद है, न मध्य है, न अंत है, न उनके कुछ बाहर है, न कोई उनके अंदर है। वो सृष्टि करता है, वो सर्जन करता है, वो पालन करता है, और फिर वो प्रलय भी करता है। और वही विश्व रूप है और वही परम सत्य है। ये भगवान का सर्वव्यापी रूप का वर्णन है। सविश्वकायः पुरोभूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः धत्ते अस्य जन्मादि अध्यात्म शक्त्या ताम विद्या उदस्यः निरर्थ आसते। ये भगवान का जो विश्व रूप है, विराट रूप है, उसके द्वारा ये सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। वो अपनी माया शक्ति के द्वारा ये कार्य करते हैं, परंतु अपने आप उससे बहुत अलग रहते हैं। भगवान के ऊपर माया शक्ति का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। इसका अर्थ है भगवान सब कुछ है। तात्पर्य बहुत अच्छे हैं, पढ़ने का समय नहीं है। भगवान, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। पहले क्या करते हैं? निष्काम योग करते हैं, फिर कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान के स्तर के ऊपर आते हैं, फिर भी उसको समझ नहीं पाते हैं। भगवान सर्वत्र कैसे है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो बहुत प्रयास करते हैं संत ऋषि मुनि, पहले निष्काम कर्म करते हैं, फिर ज्ञान के स्तर के ऊपर आते हैं, परंतु भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ते कर्म भीर न सबध्यते, ये भगवान का भाव है कि मैं जगत में हूं, सारे कार्य कर रहा हूं, लेकिन कोई कार्य मुझे बंधन में नहीं डालता है। तो स्वयं भूमनु की ये प्रार्थना और आगे चल रही है कि 17। हाँ, ऐसे भगवान का मैं शरण लेता हूं। कैसा भगवान है? बहुत अच्छा है। तम इहमानम निरहंकृतम, ऐसा भगवान है जिसको कोई अहंकार नहीं। बुद्धम, बड़ा बुद्धिमान है। निरासीनम पूर्णम अन्य चोदितम, परम पूर्ण मद है भगवान। प्रभुम प्रपद्य अखिल धर्म भावना, सब धर्मों का आधार भगवान, उसका मैं शरण लेता हूं। भगवान का शरण लेता हूं जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो आत्माराम है, जिसको कोई भी झूठा अहंकार नहीं है। तो ये है भगवान की शरणागति स्वयंभू मनु के द्वारा। तो भगवान आत्माराम है। अब सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना पूरी करके कहते हैं, भगवान अब जब ऐसे प्रार्थना कर रहे थे तो स्वयंभू मनु को लग गई समाधि, भगवान के शरणागत हो गए। और जब उन समाधि में चले गए और ये मंत्र उच्चारण कर रहे थे उपनिषदों के, उस समय एक राक्षस उनको मारने और खाने के लिए आए। अब बात क्या करनी है? बात करनी है कि स्वयंभू मनु की रक्षा कैसे मनवंतर अवतार करता है। इसका मतलब जो भक्ति करें, भगवान की प्रार्थना करें, मनुज के चरण चिन्हों में चलकर भगवान के शरणागत हों, उनकी भगवान रक्षा कैसे करते हैं। सुखते श्री शुक वाचा इति मनवंत्र उपनिषदम, मनवंत्र उपनिषदम विहारंतम समाधितम समाहितम। ऐसे जब उपनिषदों के इतने सुंदर मंत्रों का ध्यान पूर्वक स्वयंभू मनु प्रार्थना कर रहे थे, तब क्या हुआ? विहार दृष्टिया असुरा यातु धानः जगद्दुम अभ्यदरवन क्षुद्धा। तब राक्षस खाने के लिए आगे आए, क्योंकि वो भूखे थे, स्वयंभू मनु को खाना चाहते थे। उस वक्त क्या हुआ? ये जब देखा, किसने? यज्ञ भगवान ने, जो स्वयंभू मनु की बेटी का पुत्र था। लेकिन जब विवाह किया था रुचि प्रजापति के साथ, तो एक ये शर्त रखा था कि इसका जो पुत्र होगा मेरे को आप देंगे। तो स्वयंभू मनु ने उसको गोद लिया था, और वो यज्ञ अवतार है इस स्वयंभू मनु के समय में। तो ये यज्ञ भगवान जो है, ये जब देखा यज्ञ ने, उसने असुर को मार दिया, और उसके बाद यज्ञ भगवान इंद्र बने राजा। तो अब ये हो गया स्वयंभू मनु का वर्णन पूरा। अब अगले वाले मनु की बात करते हैं। सर्वोचिष्ट दूसरा मनु हुआ, स्वरोचिष्ट दूसरा मनु हुआ। और ये जब मनु हुआ, स्वरचोस देवतस, तो मनु अग्नेहे सुतो, उसके पुत्र क्या है। अब एक बात मनवंतर की बता दें, मनवंतर में होता क्या है। एक मनवंतर में क्या होता है? मनवंतरम मनु देवा, मनवंतर में एक मनु होता है, मनु पुत्र, और मनु के पुत्रों का नाम होता है। सुर ईश्वर, एक इंद्र होता है। ऋषियों 7 ऋषि होते हैं। मनवंतरास्त हरे षड विधम उच्यते, और एक भगवान का अवतार होता है।
तो हर मनवंतर में 6 बातें होती है। ये श्लोक है 12वें स्कंद के 7वें अध्याय का 15, 12, 7, 15। मनवंतर में क्या होता है? एक मनु का शासन जिसमें 6 चीजें होती हैं, 6 व्यक्ति होते हैं। कौन से 6 व्यक्ति होते हैं? और वो सब कार्य करते हैं अपना अपना, उस मनवंतर में संचालन चलाते हैं और इस सृष्टि का क्या करते हैं? एक होता है मनु जो अधिपति होता है, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट होता है। और होते हैं देवता, और होते हैं मनु के पुत्र 3, चौथा होता है इंद्र, और 5वां होता है सप्त ऋषि, और छठा होता है भगवान का मनवंतर अवतार। तो ये जो भगवान का मनवंतर अवतार है, ये 7 ऋषि चुनते हैं जो धर्म का उपदेश करते हैं। एक इंद्र चुनते हैं जो सत्ता है स्वर्ग आदि का, और फिर इंद्र के पुत्र होते हैं, और मनु स्वयं होता है। तो ऐसे ही एक मनवंतर का ये विभाजन है। 6 पुरुष होते हैं मनवंतर में, उनका वर्णन है। तो पहला जो मनवंतर था स्वयंभू मनु थे, उसके पुत्रों के नाम हमने सुने, प्रियव्रत और उतानपाद थे। और उस वक्त देवता थे, जो देवता थे याम, और दूसरे 7 ऋषि थे, मरीचि आदि 7 ऋषि थे। तो हर मनवंतर में ऋषि बदलते हैं। ये सब ऋषि ऊपर के लोगों में रहते हैं। वो तप लोग, जन लोग, महर लोग, इसमें ऋषि रहते हैं। हर मनवंतर में उनमें से 7 को चुना जाता है, वो सप्त ऋषि बनते हैं। तो यज्ञ अवतार था, स्वयं मनवंतर का अवतार कौन था? भगवान यज्ञ। और वही इंद्र बना था, उसमें कोई इंद्र के लायक व्यक्ति नहीं था। 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो वो इंद्र के पद का अधिकारी बनता है, देन ही कैन बी चोजन एज ए इंद्र। इसलिए इंद्र का एक नाम है सप्तक्रतु। सप्त मतलब 100, क्रतु मतलब यज्ञ। और छोटा शब्द कहते हैं शकर। इंद्र का एक नाम है शकर। शकर का मतलब 100 यज्ञ करने वाला। तो इंद्र भी यही थे, और इनका वर्णन 4थे स्कंद में आया है। अब 12 श्लोकों में ये जो दूसरा मनु है, उसके जो ये 6 अंग हैं, उनका वर्णन, कौन मनवंतर अवतार था, कौन उसके पुत्र थे, कौन ऋषि थे, कौन इंद्र था, उसका वर्णन है। रोचन इंद्र बना, दूसरे मनवंतर में इंद्र था रोचन। इसका मतलब इंद्र पोस्ट का नाम है। इंद्र व्यक्ति बदलता रहता है। इस वक्त पुरंदर इंद्र है, अगले वाले 8वें मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो इंद्र भी पोस्ट का नाम है जो बदलता रहता है। तो रोचन इंद्र है। और त्विष्ट ये देवता है, ऊर्जा स्तंभ, और ये 7 ऋषि है। तो इस समय में ऋषि ये है। विभु मनवंतर अवतार है, दूसरा मनवंतर अवतार है विभु। पहला यज्ञ, दूसरा विभु। विभु क्या सिखाया विभु ने? उसने क्या शिक्षा दी? यज्ञ ने क्या सिखाया? रक्षा, तपस्वी भगवान की रक्षा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये यज्ञ भगवान की शिक्षा है। और विभु ने क्या सिखाया? उन्होंने अपने 88,000 जो ऋषि पुत्र थे उनको मर्यादा सिखाई। ये विभु की शिक्षा है। अपने 88,000 पुत्रों को मर्यादा की शिक्षा दी। तीसरा मनु है उत्तम। उत्तम हुआ तीसरा मनु। तृतीया उत्तमो नाम। और पवन सृंजय यज्ञहोत्र उस मनु के पुत्र हुए। और प्रमद आदि 7 ऋषि हुए। और वेद श्रुता भद्र ये देवता हुए। और सत्यजीत इंद्र हुआ। तो तीसरे मनु का इंद्र है सत्यजीत। और पुरुषोत्तम मनवंतर अवतार हुआ। तीसरे मनवंतर का अवतार है पुरुषोत्तम। सत्यव्रत उस वक्त देवता हुए। सत्यसीन सत्यजीत इन्होंने असुरों और राक्षसों को मारा।
चौथा मनवंतर है, चौथा मनवंतर तामस मनवंतर। तामस मनवंतर चौथा मनु तामस बना, उसके पृथु ख्याति आदि पुत्र हुए, और सत्याक्ष हरीश वीर ये देवता हुए, और त्रिशख इंद्र हुआ उस समय, और ज्योति धर्म उसके, और ये 7 से ऋषि हुए। और उस वक्त मनवंतर जो अवतार हुआ, उन्होंने क्या काम किया? तमसा, उन्होंने वेदों का रक्षा किया। इस मनवंतर में दो देवताओं की श्रेणियां थी। हरि इस मनवंतर का अवतार हुआ, तो चौथे मनवंतर का अवतार है हरि, और उसने क्या किया? गजेंद्र की रक्षा की। तो अब गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आ रहा है, ये चौथे मनवंतर की बात हो रही। तत्रापि जग्ने भगवान हरिण्याम हरि मेधसा हरिरित्यादृतो येन गजेंद्र मोचितो उग्रात्। इस मनवंतर में भगवान जो है वो हरिणा के पुत्र के रूप में, जो हरिमेध की पत्नी थी, हरिमेध की पत्नी हरिणा के गर्भ से उत्पन्न हुए, और उसका नाम हरि हुआ, और हरि ने गजेंद्र की ग्रह से फंद छुड़ाए, मुक्ति की। अब राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं। राजो वाचा बादरायणेते एतत्ते श्रोतम इच्छा महे वयम हरि यथा गजपतिम ग्राहे ग्रस्तम अमुच्च। हम हरि ने कैसे गजेंद्र की ग्रह से मुक्ति की, ये सुनना चाहते हैं महाराज। तो यहाँ ये अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचने वाला है। ये कैसा भगवान की लीला है? ये परीक्षित महाराज कहते हैं, तत कथा महत पुण्यम, ये बहुत पुण्य कथा है, पवित्र करने वाली, मोस्ट प्यूरिफाइंग है। धन्यम स्वस्ति अयनम शुभम, ये मंगलकारी है ये कथा। धन्य स्वस्ति अयनम, स्वस्ति वाचन है मंगल, शुभम यत्र उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि, उत्तम श्लोक भगवान की महिमा है। आप कृपा करके ये हमको सुनाइए। अब सुखदेव महाराज ने बड़े आदर के साथ परीक्षित महाराज के प्रश्न का आदर किया, और इसका उत्तर देने के लिए अब दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो हम अब दूसरे अध्याय में आ रहे हैं। पहला अध्याय हमने पूरा किया। अब हम आपसे थोड़ा ऐसे प्रश्न पूछ लें कि आपको ऐसे सुनने की इच्छा है या कथा के रूप में भागा दौड़ी करें, वो इच्छा है? क्या इच्छा है? ये जो चल रहा है ठीक है? हरे कृष्णा, कोई रिस्पॉन्ड कीजिए। हरे कृष्णा सार्वभौम प्रभु। यस, ये बहुत अच्छा है प्रभु, लेकिन को यहाँ पे सभी भक्त लोगों को छुट्टी नहीं मिलती इतने 4-5 दिन के लिए। तो अभी 4-5 दिन की छुट्टी है, तो हम कोशिश करें, अगर आपका संभव हो तो हम चाहेंगे कि जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा करें, समुद्र मंथन की करें, और अपना वामन देव जी का चरित्र, अगर ये हम अगले 4-5 दिन में कवर कर सकें तो प्रभु। और फिर जैसा आपको उचित लगता है। मैं सोचा 5 अध्याय रोज के होंगे, 4.5-5 अध्याय, तो ये हो सकता है। हाँ अब देखते हैं। ठीक है प्रभु, जितना संभव है। जी जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जो हरी इच्छा। सो दूसरा अध्याय का नाम है गजेंद्र। अध्याय का नाम है गजेंद्र और ग्रह के युद्ध का वर्णन। तो अब इस अध्याय के अंदर बात ऐसे कही गई है कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, और बहुत उसके वहां वन थे, उपवन थे, सरोवर थे, और वहां देवता आके और अप्सराएं आके रमण करती थी। और ऐसे स्थान के ऊपर गजेंद्र नाम का एक बहुत बड़ा, इंद्र का मतलब गज मतलब हाथी, हाथियों का राजा, अपने पत्नियों के साथ और बालकों के साथ विहार करते हुए त्रिकूट पर्वत में जब चलता था, पूरी धरती हिलती थी उसको,
और बड़े बड़े तो जो बड़े बड़े पशु थे वो भाग के चले जाते थे उनके आने का सुनकर। वो इतना बड़ा शक्तिशाली था और अपने हाथियों और बच्चों के साथ घूमता हुआ त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक सरोवर में जल विहार करने के लिए उसने प्रवेश किया। यहां लिखा है, वो जल विहार करने के लिए चला गया। त्रिकूट पर्वत का बहुत सुंदर वर्णन है। और जब जल विहार कर रहा था, अंदर भोग कर रहा था, उस वक्त क्या हुआ, उसके जाने से छोटे जीवों को कोई भय नहीं था, वो दयालु था। बड़े बड़े जीव उससे भाग जाते थे और वो स्नान करने लगा। बहुत से हाथियों से घिरा हुआ। सघोरम तपहा हरि भी हरिणो भी। त्रिकूट पर्वत के पूरा हिल रहा था हाथी के चलने से, और उसके साथ हथनियां चल रही थी, बड़े बड़े हाथी चल रहे थे, और उनको प्यास लगी और वो एक पानी के सरोवर के पास चले गए। कभी दक्षिण भारत में जाते हैं, ये जहां अपना मदुराई है, मीनाक्षी मदुराई का मंदिर है, वहां से थोड़ा सा दूर जाते हैं, एक पर्वत है, उसको शक्ल है हाथी जैसी, और उसके पीछे एक तालाब है। वो कहते हैं यहाँ गजेंद्र की कथा कभी यहाँ गजेंद्र की लीला हुई है उस स्थान को कभी। उधर एक बहुत सुंदर नरसिंहदेव का मंदिर भी है। आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव सीन दैट। अब वो स्नान में पानी पी के फिर स्नान करने लग गए, थकावट को दूर करने के लिए। अब एक बात लिखी है, वो पढ़ता हूं। और गजेंद्र कैसे थे, जैसे कोई गृहस्थी है, वो बेचारा मोह माया में है, और उस सरोवर के अंदर अपने पत्नी और बच्चों के साथ मौज करने लगा। उसको मालूम नहीं था कि मैं कहाँ खड़ा हूं और कोई आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि वो मोह में था। यहाँ शब्द है, यथाग्रही, जैसे कोई गृहस्थी हो, ग्रहणी करेणु हो, अपनी पत्नी के साथ, करेणु कर्माभाम च दुर्मदो, दुर्मदो का अर्थ है दुर्मद। वो बेचारा मोहित होके अंदर भोग करने लगा। तब क्या हुआ, ये भगवान की योजना थी। तम तत्र कश्चिन नृपदेव चोदितो। हे महाराज परीक्षित, भगवान की प्रेरणा से, देव चोदितो, दैव चोदितो का मतलब भगवान की प्रेरणा से, ग्राहो बलियाम चणे रुषाग्रही, हाथी के चरण को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बड़े जोर से पकड़ लिया। यदरिच्छा एवं व्यसनम गतो गज्जो यथा बलम सो अति बलो विचक्र में। हाथी बलवान था, लेकिन गजेंद्र ने उसको जबरदस्ती ऐसा पकड़ लिया। बहुत हाथी ने प्रयास किया लेकिन छुड़ा नहीं पाया। ये भगवान की इच्छा से हाथी के पांव को पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ, तथा तरुण युद्ध पतिम करेण, वो करेण हाथी को ही कहते हैं। अब सुंदर इसकी पत्नियां हथनियां छुड़ाने का प्रयास करने लगे, दूसरे बच्चे और हाथी इसको छुड़ाने का प्रयास करने लगे और रोने लगे, क्या होगा क्या होगा, कैसे बचाया जाए हमारे पति को। और आगे लिखा है, कब तक इनका युद्ध चला, न्यूयध्योत एवं इभेन्द्र नरकयो विकृष्टोर अंतरंतो बहिर्मिथा समाह सहस्रम। 1000 साल हो गए, 1000 साल तक। और इस देवता इस युद्ध को देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ये है कौन, इतना समय इनका युद्ध कैसे चला। तो ये युद्ध चलता रहा, और इस युद्ध चलते चलते मगरमच्छ तो था जलचर, उसका बल बढ़ता गया, और हाथी था
थलचर पृथ्वी के ऊपर रहने वाला उसका बल कम होता गया। तो जैसे उसका बल कम होते लगा तो हाथी ने उस समय देखा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। इत्थम गजेंद्र सह यदा पसंकट, अब बहुत संकट में हूं, कोई नहीं बचा सकता। प्राणस्य देहि विवशो यदरिच्छया अपायन्तमात्म विमोक्षये चिरम दधयाव इमाम बुद्धिम अथा भय पपद्ये। उस वक्त इसकी बुद्धि में ऐसे चमत्कार हुआ, पूर्व जन्म की प्रार्थना याद आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं समझना कि ये हाथी की और मगरमच्छ की कथा है। इस जगत में हम सब इस हाथी की तरह मदमस्त घूम रहे हैं और ये संसार सागर में हमारा पांव मगरमच्छ के मुंह में पहले से पड़ा हुआ है। जितनी हमारी उम्र गुजर गई उतने साल बीत गए। मगरमच्छ काल है, मगरमच्छ है काल रूप, मगरमच्छ है मृत्यु के रूप में। वो हमारी आयु को पकड़ के बैठा है। सभी हम मगर के मुंह में है, सभी हम मगरमच्छ के। वी ऑल आर इन द माउथ ऑफ ए टाइम क्रोकोडाइल इन दिस ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये कथा नहीं है, ये हमारी जीवन आजीविका है। हम ऐसे पकड़े, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल मगरमच्छ के मुंह में पड़ा है। कब प्रार्थना करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस वक्त क्या हुआ गजेंद्र को, उसको कि अब मेरी पत्नियां, ये मेरे दूसरे हाथी मित्र पुत्र मेरा सहायता नहीं कर सकते हैं। अब भगवान की जो इच्छा है, अब मेरे को इस मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान का शरण लेना चाहिए। ये मगरमच्छ ने 32वें श्लोक में लिखा है, नमाम इमे ज्ञातय आतुरम गजाः कुतः करीणयः प्रभवन्ति मोचितम। ये बड़े बड़े हाथी मेरी रक्षा नहीं कर सके तो ये मेरी पत्नियां हथनियां क्या रक्षा करेंगी? फिर कहते हैं ग्राहेण पाशेन विधातोर आवृतो। विधाता ने, मेरे भाग्य ने, किस्मत ने, मेरे कर्मों ने इस गज के मुख में मेरे पांव को डाल दिया है। चत्तम यामी परम प्रायणम। अभी तो मुझे भगवान का ही शरण लेना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। गजेंद्र ने यह निर्णय कर लिया। इस श्लोक में गजेंद्र की बुद्धि, उसको बुद्धि आ गई कि और कोई मेरा सहायता नहीं कर सकते हैं। ये बात समझनी चाहिए, दुनिया में कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है। अब मेरे को, मेरे अपने भाग्य ने, किस्मत ने मेरे को, मेरे फेट ने मेरे को फंसा लिया है इस मगरमच्छ के जाल में। अब मुझे भगवान का शरण लेना चाहिए। भले मैं पशु हूं परंतु मैं भगवान का शरण लेता हूं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म में पशु पक्षी भी भगवान का शरण ले सकते हैं। गजेंद्र भगवान का शरण ले रहा है। वहां रामायण के अंदर वो जो पक्षी है गीधराज, जटायु भगवान राम जी का शरण लेता है और ब्रज की सारी गैया भगवान को शरण लेते हैं, सारे वानर रामचंद्र का शरण लेते हैं। तो इसको कहते हैं भागवत धर्म, जिसमें भगवान सबको अपने शरण में लेने को तैयार है। तो गजेंद्र ने भगवान के शरण लेने का फैसला कर लिया। अब लिखा है, यह कश्चने अंशो बलिनो अंत करो अंत को रगात प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति। जो भय के कारण भगवान का शरण लेता है, भगवान उसकी यद भयम, उसको भय से मुक्त कर देते हैं। मैं अब भगवान का शरण लेना हूं, वो अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो समय से भयभीत है, वो समय जो सबके पीछे लगा हुआ है,
और उस समय से, भगवान से तो समय भी भयभीत होता है, जिससे काल भयभीत होता है, उस भगवान का मैं शरण लेने जा रहा हूं। किसका मैं शरण लूं अगर कोई पूछा जाए, तो यहां गजेंद्र कहता है मैं उसका शरण लेता हूं जिससे काल भी भयभीत है, जिससे काल भी भयभीत है, मैं उसका शरण लेना चाहता हूं। यहां हमारा दूसरा अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचता है। अब तीसरे अध्याय का नाम है गजेंद्र की प्रार्थना। अब गजेंद्र क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना के काफी श्लोक हैं। गजेंद्र का शरणागति। श्री बादरायण वाच एवं व्यवस्थितो बुद्धया, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया, समझ गया कि शरणागति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। हम सबको भी ये निर्णय करना चाहिए इस जीवन में। भगवत गीता का इस श्लोक जो बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता का सार है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं मेरा शरण ले लो। और ये शरणागत भगवान का लेने के लिए हमें निश्चित रूप से निर्णय कर लेना चाहिए, और कोई साधन, रास्ता, सहारा हमारा रक्षा नहीं कर सकता। काल के गाल में सब पड़े हुए हैं, केवल कृष्ण ही काल से अतीत है और काल से मुक्त कर सकता है। श्री बादरायणवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय। अब समाधि, मन में, हृदय में, उसने समाधि में क्या देखा? जजाप परमम जाप्यम, जो पहले उसने जाप किया था। कब? वो जो पूर्व जन्म में, जब वो महाराज इंद्रद्युम्न था, तब उसने जो जाप किया था। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनय अनुशिक्षितम, जो पूर्व जन्म में उसने भगवान की प्रार्थना की थी उसको याद आया। इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि दूसरा जन्म होता है। ये सिद्धांत पहला स्थापित हो गया कि दूसरा जन्म होता है। गजेंद्र पहले किसी और जन्म में था। और दूसरा इससे बड़ा महान सिद्धांत ये स्थापित होता है कि जो भक्ति की जाए एक जन्म में वो कभी नष्ट नहीं होता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, चाहे पशु पक्षी के जन्म में कोई चला जाए। महाराज भरत हिरण के शरीर में चले गए, भक्ति नष्ट नहीं हुई। इंद्रद्युम्न गजेंद्र के शरीर में चले गए, भक्ति का नाश नहीं हुआ। तो भक्ति नाश नहीं होती है। और आप सब भी ये जान लो, अगर हरे कृष्ण संस्था के साथ आपका संपर्क हुआ है, श्रील प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो हम बात ये कर रहे थे, आपको भी यहाँ हम ये सूचना देना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर कृष्ण भावना अमृत में श्रील प्रभुपाद जी के इस महान कुल में, वैष्णव के संग में हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, तो आपके कई जन्मों के ये पुण्य है, ये है भक्ति जनक पुण्य, तब ये स्थिति प्राप्त हुई है। अब निश्चित रूप से इस गजेंद्र के भाव को जानकर हमको भी निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति के कार्य में लगना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, कई जन्मों का हमारे पुण्य इकट्ठे हुए हैं, तब आज हम कृष्ण भावना के इस आंदोलन के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की कृपा हरे कृष्ण महामंत्र जपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसको जपने के लिए कलयुग में ही हमको सौभाग्य मिला है जब महाप्रभु आया है। नहीं तो ये मंत्र इस धरती के ऊपर आता नहीं है। तो आगे लिखा है, गजेंद्र मंत्र पढ़ा, दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर है, आप भी कह सकते हैं, म्यूट करते हुए बोलिए श्री गजेंद्र। ओम नमो भगवते तस्मै यच्चिद आत्मकम पुरुषादाय बीजाय बीजाय परेशाया धीमहि। धीमहि हमारी बुद्धि, ये धीमहि जो है, ये गायत्री में जो है, ये पहला शब्द है यहाँ। ओम नमो भगवते तस्मै, भगवान का मैं नमस्कार करता हूं। और तस्मै यत एचिद आत्मकम, क्योंकि वो क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को और इस जगत में चेतन
चेतना तो भगवान से आती है, चेतना भगवान से आती है, हमारा आत्मा भगवान का अंश है, वही हमारे को चेतना देते हैं। और ना लिखा है ये न चचिद आत्मकम पुरुषा 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 पुरुष पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। I offer respect to the Supreme Lord and meditate upon him because he makes the universe and body conscious। मैं भगवान का शरण लेता हूँ जो जगत को और जीव को चेतना प्रदान करते हैं, और वो मानव शरीर पुरुषा है, उनका स्वरूप नर आकृति का है, और वो आदि कारण है सबका। आदि बीजाय, यही तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रजापिता। ये तो केवल मानव के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं सबका आदि बीज मैं हूं। और वो कौन है? परेशाय, परमेश्वर है। तो पहले श्लोक में परमेश्वर जो हमको चेतना देते हैं और जो नर आकृति है, जो मानव रूप है, राम कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, उसको मैं प्रार्थना करता हूँ। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं च य इदं स्वयं यो अस्माद् परस्मात् परतः च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। मैं शरण लेता हूं कौन से? भगवान का जो परम स्वतंत्र है, जिसके अंदर ये सारा विश्व निवास करता है, विश्व जिसके ऊपर टिका हुआ है, और जहां से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ये जो सब कारणों का कारण, आदि कारण है, उस भगवान का मैं शरण लेता हूं। तो जो भगवान कौन सा है? स्वयंभू, अपने आप में प्रकट है, भगवान का कोई कारण नहीं है और सबका आदि कारण है, ऐसे भगवान का मैं शरण लेता हूं। और आगे कहते हैं उनकी माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। कुछ समय जगत रहता है, फिर ये जगत अपने आप में प्रलय होके विलीन हो जाता है। और साउंड इशू, क्या साउंड इशू क्या है? हरे कृष्णा, व्हाट इज साउंड इशू? Everyone, please check their networks because sound is perfect. All right. So भगवान किसका शरण ले रहे हो? परम स्वतंत्र है, सबका आदि कारण है। माया के द्वारा वो सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, और सदा ही साक्षी के रूप में हमारे साथ रहता है। वो सबको देखता रहता है। क्वचित विभातम क्वचित तत्तिरोहितम अविधा दृक् साक्षी। प्रभुपाद जी कभी कहते हैं, लोग कहते हैं किसने देखा है कि हमने पाप किया है, कि हम दंड भोग रहे हैं। लोग कहते हैं मैं तकलीफ भोग रहा हूं तो मैंने पाप किया है, किसने देखा है? प्रभुपाद जी कहते हैं देखो दृक् साक्षी, वो भगवान हमारा साक्षी है, सब कुछ देख रहा है। अकेला भगवान नहीं देखता है, सूर्य देखता है। ये पहले सीसीटीवी भगवान ने बनाई है, सूर्य। ये सब के रोज का जो हम दिन में काम करते हैं, ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। चंद्रमा रात की सीसीटीवी है। ये सीसीटीवी आजकल आई है, ये भगवान ने पहले बना के रखी है। ये दिशाएं सब देख रही हैं, और ये सब कुछ हमारे कंधे के ऊपर तो भगवान यमराज ने अपना एजेंट बिठाया हुआ है। उसके हाथ में एक कैमरा, उसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें, चित्र का मतलब फोटो और गुप्त का मतलब सीक्रेट फोटोग्राफर है। हमारी सारे जीवन में जो हम करते हैं वो सब रील बन रही है। आपके देश में ना कोई सिग्नल तोड़ के जाता है तो उसके घर में उसको पूरा फोटो भेज देते हैं कि तुम्हारा ये गाड़ी इस नंबर की यहां से गई। ऐसे वो चित्रगुप्त के फोटो, हमारे सब कर्म उसमें भरे पड़े हैं। वो रील चलाएगा, वो विटनेस है, वो हमारा साक्षी है, वही अपना कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। अब कहते हैं वो करे क्या? ये भगवान की महिमा। इसको कहते हैं भगवान को जब भी प्रार्थना करनी हो, पहले उनका गुणगान करो और फिर अपनी समस्या को उनके सामने रखो। अब अपनी समस्या को रखा है,
अवतु माम परात पर, मेरी रक्षा करो। अवतु माम, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो। ये गजेंद्र का भाव है। तात्पर्य को नहीं पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब जब तक सृष्टि है तब तक हम हैं, सृष्टि नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो भगवान तो फिर भी रहता है ना। तो प्रार्थना उसको करनी चाहिए जो सदा रहता है। जो सदा नहीं रहे उससे क्या? काले न पंचत्वम इतेषु कृत्संसो कीर्तनस्यो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत गहनम गभीरम यस्य पारे अतिविराजते विभो। When in time all causes effect and all देवतास are destroyed, समय के साथ किसका ना, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो भूर भुव स्व लोक सो जाते हैं। ये स्वर्ग लोक भी नहीं रहता है, देवता भी नहीं रहते हैं, दिशाएं भी नहीं रहते हैं, परंतु तब अंधकार हो जाता है। उस वक्त तमस तस्माद, उस वक्त तदासीत, उस वक्त उस घन अंधकार में देखना मुश्किल है भगवान। उस वक्त केवल आप ही उस अंधकार में प्रकाश के रूप में रहते हैं। तो ये है ब्रह्मा जी की रात के समय प्रलय होती है, उसका वर्णन है। भगवान सब समय सब जगह और सबके अंदर है। एक सामान्य रूप से हम इसको कहते हैं भगवान कैसे हैं। ये श्वेताश्वर उपनिषद में आदित्य वर्णम तमस प्रस्ताद, भगवान आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान है। अज्ञान अंधकार उसका कुछ नहीं कर सकता है। अब ये एक श्लोक ऐसा कह रहे हैं जैसा कुंती महारानी ने प्रार्थना में कहा है कि भगवान आपको पहचानना इतना मुश्किल है जितना कोई अभिनेता, कोई एक्टर नया नया कपड़े पहन के आए, चाहे अपना बच्चा भी हो, ड्रामा करता हो, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आप हो हमारे स्वामी, लेकिन आप जो लीला करते हो आपको पहचानना मुश्किल है। न यस्य देवा ऋष्यः पदम विदो जंतो पुरको अहरति गंतुम ईरितम। जब देवता ऋषि बड़े बड़े तपस्वी उसको जान नहीं सकते हैं तो सामान्य लोग कैसे जान सकते हैं। यथा नटस्या कृतिभिः विचेषितो, जैसे कोई बहुत सुंदर अदाकार, कोई बहुत सुंदर एक्टर, अभिनेता अपने आप को बहुरूपा ऐसा बना दे कि उसको पहचानना ही मुश्किल हो जाए। दुर्तयानुकर्मणः समाहतो, उसको ऐसे समझना मुश्किल है, लेकिन फिर अपनी बात करता है। वो भगवान मेरी रक्षा करे। समा अवतु, वो भगवान मेरी रक्षा करे। इस श्लोक का अर्थ है भगवान को सब लोग नहीं जान सकते, बड़े बड़े ऋषि नहीं जान सकते, तो मूर्ख कहां से जान सकते हैं। ऐसे भगवान के जन्म कर्म को समझना सामान्य नहीं है। भगवान का कोई जन्म कर्म तब समझ सकता है जब तीनों गुणों से ऊपर आए, और तीनों गुणों से ऊपर आने के लिए ज्ञान रास्ता नहीं है, क्योंकि ज्ञान सतोगुण में होता है। तीनों उपगुणों से ऊपर आने के लिए केवल एकमात्र भक्ति, जो तीनों गुणों से परे है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसी का सहारा लेना पड़ेगा। तब भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। अब कहते हैं उस भगवान को जानकर लोग जो भक्ति करते हैं और वन में जाके, वृंदावन में जाकर, वन को प्रभुपाद जी के जब वन में जाने की बात है तो वृंदावन जाओ, इससे अच्छा वन दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरा लक्ष्य हो जाए। समय गति, मेरी गति क्या हो? जो गुणवान व्यक्ति भक्ति करते हैं ऐसी मैं भक्ति करूं और उस गति को प्राप्त करूं जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं।
भगवान सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, परंतु भक्ति के द्वारा जिन्होंने भक्ति का निर्णय किया है, प्रेमं भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु अवलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। तो ऐसे लोग तो भले आंखें बंद करके चले जाएं, तभी भी पतन कभी नहीं होता है। एक बहुत अच्छा श्लोक है 11वें स्कंद में, यानास्ताय नरो राजन, हे राजा जिसने भगवान का शरण ले लिया है, न प्रमाद्येत करचित, कभी भी वो अज्ञानी नहीं बनता है, मूर्ख नहीं बनता है, उसका पतन नहीं होता है। धावन निमील्य या नेत्रे, आंखें बंद करके भागता जाए, न खले न पते तैव, न तो कहीं डगमगाएगा और न ही कहीं गिरेगा। ये है भक्ति की महानता। अब गजेंद्र जी गजेंद्र जी भगवान के जन्म कर्म की महानता का वर्णन कर रहे हैं। न विद्यते यश्च जन्म कर्म वा, उसके जन्म कर्म को कोई नहीं जान सकता है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म कर्म को जानेगा वो ही जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ गजेंद्र कहता है भगवान के जन्म और कर्म को कोई नहीं जान सकता। और क्या नहीं जान सकता? न विद्यते, न विद्यते का मतलब जान नहीं सकता है। यस्य च जन्म कर्म, जिसका जन्म और कर्म, नाम रूप गुण दोष एवं वा, भगवान के नाम रूप गुण का भी पता नहीं लगता है। तब ये श्लोक याद रखना चाहिए, श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत इंद्रिय ग्रहणम, भगवान का नाम रूप गुण इंद्रियों से नहीं समझा जाता है। बस जीवा दो, जो सेवा करें, नाम जप करें तो भगवान हृदय में अपने आप प्रकट कर सकते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्त्यै, इसलिए अनंत शक्ति वाले हे परम ब्रह्म, हे परम ईश्वर, मैं क्या करता हूं? आरूपायो उरूपाय, अरूप है, आपका भौतिक रूप नहीं है, आपका सच्चिदानंद रूप है। मम आश्चर्य कर्मणे, ये बड़े आश्चर्यजनक आपके कर्म में भगवान, बस मैं शरण नहीं कर सकता है, हम आपका शरण लेते हैं, आप कृपा करके ये समझाएं। तो यहां लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के यहाँ प्रकट हुए, गोवर्धन धारण किया, और ऐसे रामकृष्ण की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए केवल गुरु के आश्रय में रहकर और भक्ति करेगा तो भगवान हृदय में इनको प्रकट करे, वरना इनको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत लंबा इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य है। अब गजेंद्र जी कह रहे हैं, नमात्म प्रदीपाय, नमात्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय नमश्चेतसामपि, मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूं, सामने अपने आप को प्रकट करता है, जो जीव का साक्षी है। अपने वचनों से उनको हम नहीं जान सकते हैं, न मन से जान सकते हैं, न चित्त से जान सकते हैं। नमो आत्म प्रदीपाय, और प्रदीप कहते हैं जैसे प्रकाशित करे, किसको? आत्मा को जो प्रकाशित करता है। साक्षी ने, जो हमारा साक्षी है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। परमात्मा ने, वो परमात्मा है। नमो गिराम विदुराय, हमारी वाणी से परे है, मनस, मन से परे है, चेतना और चेतना और हमारे चित्त से भी परे है। इसका मतलब कोई चीज भौतिक भगवान को जान नहीं सकती। ये वही भाव है जो अभी आपको श्लोक बताया। चक्रवर्ती बात कहते हैं भगवान को मन से और वाणी से नहीं समझ सकता है। भगवान अपने आप किसी के ऊपर प्रकट करें, किसी के ऊपर कृपा करें तो वो कर सकते हैं।
देहो असो अक्षय मनवो भूत मात्राम आत्मानामायनम च विदो परम यत् सर्वं पुमान् वेद गणाम च तज्ञो सवेद सर्वज्ञम अनलम ईडते ईडते। ये शरीर किसका है? 5 तत्वों का बना हुआ है। इनको तो जीव जान सकता है। परमात्मा भी हृदय में बैठा है, अनुभव कर रहे, लेकिन जो भगवान सर्वत्र है, जिसके अनंत गुण है, उसको कैसे जानेगा? ये 6ठे स्कंद का श्लोक है। इसलिए मैं उस भगवान को प्रार्थना करता हूं जिसको मैं नहीं जान सकता हूं, वो कृपा करे मेरे ऊपर आकर। सत्वेन प्रतिलभ्यायेय नैष्कर्मयेन विपश्चिता नमः केवलया नाथाय निर्वाण सुख संविदे। मैं प्रणाम करता हूं जो शुद्ध भक्ति से प्राप्त होता है। सत्वेन प्रतिलभ्य, सत्वे का मतलब शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, तीनों गुणों से परे है। विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते। उस समय भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, जैसे वसुदेव के हृदय प्रकट हुए। तो जो शुद्ध भक्ति से, और जो मुक्ति दाता है भगवान, केवल ये मुक्ति देने वाला है, जो सच्चित आनंद है, सुख देने वाले हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूं। प्रभुपाद जी लिखते हुआ ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, केवल वैष्णव ही भगवान को जान सकते हैं। सत्वेन का मतलब है जो शुद्ध सत्व गुण में है, जो साधु है। वैसे सत्य साधु को भी कहते हैं। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। भक्तों के साथ भगवान की कथा सुनेंगे तो कानों के लिए अमृत है, और भक्ति से उसको जान सकते हैं। भक्तिर यस्य भजनम तदा इहा मोत्र उपाधि। भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है। आगे गजेंद्र जी कहते हैं, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणाधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। मैं प्रणाम करता हूं किसको? जो भाई विश्व रूप है, जो निराकार ब्रह्म का आधार है, और जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान घन है। भगवान विश्व रूप का आधार है, और भगवान ब्रह्म का भी आधार है, और ज्ञानियों का भी आधार है। क्षेत्रज्ञ नमस्तुभ्यम। हे क्षेत्रज्ञ, हे मेरे शरीर के अंदर परमात्मा और सारे विश्व का भी क्षेत्रज्ञ आप हो, आपको नमस्कार है। क्षेत्रज्ञ नमस्तुभ्यम सर्वा अध्यक्षाय साक्षिणे। आप सबके अध्यक्ष हैं, सबके स्वामी हैं, सबके साक्षी है। पुरुषायात्मा मूलाय। आप परम पुरुष है, सबके आदि कारण है। मूल प्रकृत्याय नमः। और प्रकृति के भी आप ही मूल है। जीव और प्रकृति दोनों आपकी शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति। आप उन दोनों के स्वामी हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भगवान अंतर्यामी है। योगी जिसको ध्यान करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। जीव अपने भौतिक शरीर को थोड़ा बहुत जाने, सूक्ष्म शरीर को जानना ही मुश्किल है। तो क्षेत्रज्ञ है भगवान, उसको मैं प्रणाम करो। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असत्तात छायोक्ताय सद आभासायते नमः। मैं नमस्कार करता हूं देखने वालों को देखने वाला। जो इंद्रियां भौतिक चीजों को देखती हैं, उन सबको जो देखता है। सीयर ऑफ ऑल सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। ऋषि केन भगवान का नाम है। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, जो इंद्रिय का स्वामी है, जो हमारे को इंद्रियां देते हैं, ज्ञान देते हैं, और जिसके द्वारा ये भौतिक सृष्टि होती है।
वो केवल भक्तों को ही देखने में आते हैं। सदाभासाय, सद का मतलब भक्त, भक्त आभासाय, उनको थोड़ा सा भगवान का आभास होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्म संहिता कहते हैं, छाये स यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, दुर्गा है संसार को चलाती है, कोई उसको देख नहीं सकता है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, भगवान आप सब कारणों के आदि कारण है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, जिसका कोई कारण नहीं है उसका आप अद्भुत कारण है। स्वर्गमामनाय महारणवाय नमो अपवर्गाय प्रायणाय, मैं प्रणाम करता हूं सबके आदि कारण हो, जिसका कोई कारण नहीं है, सबका आश्चर्यजनक कारण हो, कोई परिवर्तन जिसमें नहीं है, सदा एक जैसा रहा है, वो बहुत सागर है। पंचरात्र और वेदों, ग्रेट ओशन ऑफ पंचरात्र और वेदों का ज्ञान का सागर है, और वही मुक्ति का स्वरूप है, सबको मुक्ति देने वाला है, और बड़े से बड़े भी भक्तों का वो आश्रय है। नमो अपवर्गाय, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को। परायणाय, जो भगवान आपके शरण है, उनका, आपके भक्तों के आप शरण हो। श्रीधर स्वामी लिखा है, भगवान सबके आदि कारण है, ये भगवान का अद्भुत है। वो कारण है सबका, लेकिन जो जिस चीज का जो कारण बनता है, जैसे मिट्टी कारण है बर्तन का, तो बर्तन में मिट्टी तो होती है ना, लेकिन ये ऐसा कारण है कि जिसका कारण बना है उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, उसकी पहचान ही उसके साथ नहीं है। ये बड़े से बड़ा सागर है, इस सागर के अंदर पंचरात्र जैसे आगम जैसे शास्त्रों की लहरें उठती हैं, वेद जो आमनाएं हैं, सबके मुक्तिदाता है। मैं प्रणाम करता हूं किसको? ज्ञान अग्नि को, जिसके ऊपर धुएं ढकी हुई है, लकड़ी से धुआं निकलता है फिर अग्नि निकलती है, ऐसे ज्ञान भगवान आपसे निकलता है, लेकिन दुनिया में अज्ञान से ढका हुआ है, और उनकी इच्छा से गुणों में क्षोभ पैदा होता है, और वो जिन्होंने वेद दिया है और जिसके अंदर से हम ब्रह्म जिज्ञासा करके भगवान को जान सकते हैं। स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, मैं आपको नमस्कार करता हूं, स्वयं प्रकाश भगवान। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं। अब क्या अपनी बात करते हैं। मां दृक, मेरे जैसे परपन्न पशु पाश, मैं तो पशु हूं, मैं तो पशु हूं। पाश विमोक्षणाय, मुझ पशु के ऊपर भी कृपा करते हैं और बंधन के जम फांस से मुक्त कर रहे हैं। मां दृक परपन्न, मेरे जैसे शरणागत पशु पाश विमोक्षणाय, पशु को बंधन से मुक्त करते हैं। मुक्ताय भूरि करुणाय नमोऽल्याय, मुक्ताय भूरि करुणाय, आपकी करुणा आपकी कृपा की बहुत बहुत प्रशंसा है। हे नमो अल्याय, हे नमस्कार करता हूं मैं, आप बड़े नमो भूरि करुणाय, बहुत कृपालु है, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। अल्याय, कोई इसका अंत नहीं है, अनंत है। स्वांशेन सर्वतनु भृक्क मनसी पतिता प्रतीता प्रत्यग दृश्ये भगवते भ्रत नमस्ते।
और सबके आप मन हो, सब कुछ जानते हो, जिसको परमात्मा के रूप में जाना जा सकता है। और जिसका कौन, वो परमात्मा कौन है? बोले वो परमात्मा है उस भगवान का एक विस्तार, जिसको कहते हैं कृष्ण वृद्ध भगवते। वृद्ध भगवते आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, जिसका विस्तार परमात्मा है, जो मुझ जैसे पशु के ऊपर करुणा कृपा करते हैं, उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। ये मैं प्रार्थना करता हूं आपको। आत्मनात्म जाप्त ग्रह वित जने सुशक्ति। मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, जो भौतिकवादियों को तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों से वो बंधे हुए हैं। वो तो उनके ध्यान का विषय है जो मुक्त जीव है, जिनका शुद्ध ज्ञान है। और वो भगवान जो स्वामी है, नमो ईश्वराय, उस ईश्वर को नमस्कार करता हूं। ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय, जो ज्ञान स्वरूप भगवान है उसको नमस्कार करता हूं। यमधर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टम गतम गतिम आपनोवन्ति किम चाचिशोरात्यपि देहम अव्ययम करोतो मे अदर्भदयो विमोक्षणम। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन उनसे भी महान वो है जो प्रेम चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो भौतिक ही केवल आशीर्वाद चाहते हैं, और कुछ है आध्यात्मिक शरीर चाहते हैं। वो दयालु भगवान मुझे मुक्ति देकर आध्यात्मिक शरीर प्रदान करे। करो तो मे विमोक्षणम, मुझे कृपा करके विमुक्त करके असली स्वरूप दो। तो मुक्ति की परिभाषा असल में ये है कि अन्य रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना। तो अब ये मेरा हाथी का स्वरूप छूट जाए, मुझे मेरा अपना स्वरूप मिले, ये मेरे ऊपर भगवान कृपा करो। अब भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। एकांतिनो यस्नः किंचना अर्थम, जो अनन्य भक्त है भगवान के, जो अपना अकिंचन है, कुछ नहीं चाहते हैं। वांछन्ति, कुछ नहीं भगवान से चाहते हैं। ये वही भगवत प्रपन्ना, जो भगवान के केवल शरणागत है, शुद्ध भक्त है, भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। मैंने ऐसे भक्तों की महिमा गा रहा हूं। ये देखो, ये बात है, भगवान को पाना है तो भगवान की कितनी भी प्रार्थना करो, जब तक भगवान के भक्तों का शरण नहीं लेंगे तब तक भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं। तो एकांतिनो यस्य न कंचना अर्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। ऐसे भक्त जो भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे अकिंचन जिनके आप धन हो गोविंद, जो आनंद में मगन होके आपके चरित्र और गुण और लीला को गाते हैं और आपके लीला के समुद्र में अवगाहन करते हैं। जैसे कल तक हम पढ़ रहे थे, इति द्रक्स्व लीला भी आनंद कुंडे तमक्षम ब्रह्म परमं परमेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अत्यंद्रियम सूक्ष्म इवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णम ईडे। मैं ऐसे भगवान की जिसकी भक्त महिमा गाते हैं, उसकी मैं महिमा गा रहा हूं। वो पूर्ण ब्रह्म है, उसमें कभी कोई क्षति नहीं आती है, सदा एक रस रहते हैं। वो अदृश्य है, वो केवल भक्ति के द्वारा ही पाए जाते हैं।
वो हमारी इंद्रियों से परे हैं, अतीन्द्रिय हैं, वो छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, पर दूर हैं, फिर भी हमारे निकट है और पूर्ण है। अब गजेंद्र कहता है मैं पशु हूं, मैं शुद्ध भक्त का कैसे स्वरूप प्राप्त कर सकता हूं? इसलिए मुझे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। कौन से भक्तों की? जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे भक्तों की सेवा करनी। ऐसे भक्तों की, ऐसे उन भगवान उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं। उनका धन क्या है? भगवान की शरणागति। उनका सुख भौतिक लोगों के सुख से अति अधिक सुख है। अब 24 श्लोक तक हम पहुंचे हैं। जो इस जगत में रूप और नाम दिखते हैं, भगवान सबकी सृष्टि की है। जो जिनके पास बुद्धि है बुद्धिमानों के, वो आपकी है। जिनके पास जो मन की शक्ति है वो आपसे आई है, या है, और ये सब आप में समा जाएगा। और भगवान कोई सामान्य देवता की तरह नहीं है, न कोई मानव की तरह है। वो सदा ही अपने ही स्वरूप में रहते हैं। इसलिए भगवान आपकी महिमा है। निषेध शेषो जयताद अशेष। जब कुछ नहीं रहते हैं तब भी आप रहते हैं। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अब मानो कि भगवान कहे कि तुम क्या चाहते हो गजेंद्र, इस मगरमच्छ से मुक्ति चाहते हो? तो कहते नहीं 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 नहीं, मैं अज्ञानता से मुक्त होके आपके चरणों में रहना चाहता हूं। कहते जिजीविषे नाहम इहा मोया किम। ऐसा नहीं है कि मुझे ये मुक्ति चाहिए। असल में इच्छामि काले नयस्य विपल्वस तस्य आत्मलोका वर्णस्य मोक्षम। इसका अर्थ है मैं इस जगत में ही नहीं रहना चाहता हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को आप अब इस मगरमच्छ से छुड़ाइए फिर मैं यहाँ अपने पत्नियों के साथ जाके भोग करूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरा ये कोई छुड़ाने का बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं दोबारा इस शरीरों के चक्कर नहीं रहा हूं। अज्ञानता के कारण हाथी के शरीर में हूं तो सब जगह ये अज्ञान मेरे साथ रहेगा। मुझे तो नित्य मुक्ति चाहिए। सकालेन विप्लव मोक्षम, विप्लव मोक्षम, पूर्ण मुक्ति चाहिए अज्ञानता से। तस्य आत्मलोक आवरणीय। तो केवल मैं ये मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं तो आपका नित्य सानिध्य चाहता हूं। तो क्या आप चाहते हैं केवल मुक्त होना इस मगरमच्छ से? नहीं नहीं, मैं तो भव सागर से मुक्त होना चाहता हूं। सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्व वेदसम विश्वात्मकम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। अरे भगवान, मैं आपको फिर प्रणाम कर रहा हूं। आप सृष्टि के सर्जन करने वाले हो, आप ही सृष्टि हो, आप ही इस जगत को जानने वाले हो, आप ही इस जगत की आत्मा हो, आप अजन्मा हो, और मैं आपका शरण लेता हूं भगवान। आप मुझे भक्ति का रास्ता बताए। मैं नहीं जानता हूं, ये कह रहा है। आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, मैं पशु हूं, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूं? आप मुझे रास्ता बताइए। विश्व वेदसम, हे विश्व को जानने वाले। योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम अंतो अस्मि अहम्। हे योगेश्वर भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। योगी अपने कर्मों को जलाने के बाद भक्ति का सहारा लेते हैं और भगवान हृदय में आपका दर्शन करते हैं।
और मैं तो इतना कर नहीं सकता हूं, इतना बड़ा योगी नहीं हूं, मैं तो एक पशु हूं, कैसे अपने कर्मों को जला सकता हूं। भगवान मेरे ऊपर दया करो। नमो नमस्तुभ्यम, मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं। नमो नमस्तुभ्यम असहाय वेग शक्ति त्रय्याय अखिल अधिगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्त्यै। शरणागतों के रक्षक हो आप, और आपकी शक्ति असीम है। कदेन्द्रियाणाम मन्याप्यवर्तमने, मैं अब कैसे आपको जान सकता हूँ। हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तीनों गुणों के स्वामी हो, आपके गुण इन गुणों से परे हैं, आप निर्गुण हो, आप शरणागतों के रक्षक हो, आपकी असीम शक्ति है। भौतिक इंद्रियों वालों को आप कैसे प्राप्त हो सकते हो। मैं तो पशु हूं कि मैं कैसे, मुश्किल है मेरे को आपका हृदय में कैसे ध्यान करूं योगियों की तरह, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप ही मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूं। आपकी शक्ति दुरंत शक्ति है, आपकी बहुत शक्ति। नायम वेद स्वात्मानं यशक्त्यायं धिया हतम तम द्रुतयाय महात्मायम भगवतम इतो अस्मि आम। मैं आपका शरण लेता हूं हे अचंत शक्ति के स्वामी। मैं एक हाथी हूं, अपनी आत्मा को भी नहीं जान सकता हूं। मैं तो अज्ञानता वश मूर्ख हो चुका हूं। इदम द्रुत्य महात्मा, मैं कैसे महात्मा मैं आपका जानूंगा। भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करो। और ये कथा पूरी हुई यहाँ, और यहाँ 29वें श्लोक में गजेंद्र की स्तुति पूरी हुई। आपका भी समय पूरा हुआ। अंतिम श्लोक सुखदेव महाराज कहते हैं, गजेंद्र की प्रार्थना सुनी, कोई देवता वहां नहीं आया उनकी रक्षा के लिए, परंतु साक्षात भगवान वहां प्रकट हुए। तत्र अखिल अमर, तत्र अखिल अमर, सब देवताओं के, अमर कहते हैं देवताओं के, सब देवताओं के स्वामी। तत्र अखिल अमर मयो हरि आविरासित, साक्षात भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के वहां आ गए। और फिर वहां आके भगवान ने क्या किया, देखा कि ये मेरा भक्त गजेंद्र बहुत दुखी है, पीड़ित है, और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। और उन्होंने एक तत्काल ही गजेंद्र को मगरमच्छ के साथ खींच के पानी से बाहर निकाला। और उस वक्त गजेंद्र ने एक कार्य किया, भगवान को देखकर क्या किया गजेंद्र ने एक बहुत सुंदर कमल का फूल भगवान को अर्पण किया। हे मेरे गुरु कहा, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण अखिल जगत के गुरु, जगत गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये पुष्पम का पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प गजेंद्र ने पुष्प भगवान को अर्पण किया है। अपनी सूंड से उस कमल के फूल को तोड़ा, करम गिरम कृष्ण, और सूंड से भगवान को अर्पण किया। वाह वाह, गजेंद्र ने ये अर्पण किया भगवान को फूल। और फिर भगवान ने दोनों को बाहर खींच लिया, और मगरमच्छ का गर्दन काट दिया, और हाथी गज आजाद हो गए, और गजेंद्र को अपने चक्कर से मुक्त कर दिया। और यहाँ ये तीसरा अध्याय पूरा होता है। अब चौथे अध्याय में कल कृष्ण कृपा करेगा तो जल्दी से गजेंद्र के पूर्व जन्म की कथा। गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था दक्षिण भारत का, जो राजपाट छोड़ के और अपने मलिया पर्वत की तरफ जाके तपस्या कर रहा था, और भगवान की यही प्रार्थना के मंत्रों से भगवान का पूजन कर रहा। अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां चले गए। अगस्त ऋषि को आया नहीं देखा, वो अपने पाठ पूजा में थे। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया कि मत वाले हाथी की तरह उठ नहीं पा रहे हो, जाओ हाथी बन जाओ। और ऐसे
वो इंद्रद्युम्न जो भक्ति को पूरा नहीं कर पाया, उसको दूसरे जन्म में हाथी होना पड़ा। हाथियों का राजा तो बना, भोग बड़ा मिला, लेकिन भगवान की भक्ति नष्ट नहीं हुई। बोला फिर मगरमच्छ कौन था? ये तो गंधर्वों का राजा हुहू था। गंधर्व स्त्रियों के साथ नहा रहा था सरोवर में। देवल ऋषि वहां स्नान कर रहा था। इसने नीचे से गोता मार के देवल ऋषि के पांव को पकड़ लिया। देवल ऋषि ने कहा, मूर्ख, मगरमच्छ की तरह पांव पकड़ा है, जा मगरमच्छ बन जा। हूहू ने बड़ा प्रणाम किया, प्रार्थना की, हे देवल ऋषि मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी रक्षा करो। कहा ठीक है, जब भगवान गजेंद्र को मुक्त करेंगे तब तेरा भी उद्धार होगा। तो जैसे ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र गजेंद्र के गज ग्रह के कंध के ऊपर, गर्दन के ऊपर चलाया, उसके अंदर से हूहू नाम का गंधर्व निकला, भगवान को प्रणाम किया और वो मुक्त हो गया। और फिर गजेंद्र अपने स्वरूप में, भगवान के धाम में स्वरूप या मुक्ति को प्राप्त किया। उसके बाद कल 2 श्लोक जरूर पढ़ेंगे, गजेंद्र मोक्ष कथा का श्रुति सुनने का क्या फल है। तो यहाँ कथा को आज विराम देते हैं। कल हमारा यहाँ से आगे दूसरा जो कार्य है, समुद्र मंथन, इसके बाद समुद्र मंथन का, उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। मैं आज पढ़ रहा था रात, ब्रह्मा जी की स्तुति है उसमें। ब्रह्मा जी की स्तुति के कुछ श्लोक कल जरूर पढ़ेंगे और फिर समुद्र मंथन का सारांश करेंगे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी की एक स्तुति तीसरे स्कंद में, एक इस 8वें स्कंद में, एक 10वें स्कंद में। हर एक स्तुति ब्रह्मा जी में उनकी अनुभूति का आगे का कितना विस्तार है वो देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, any questions? Anyways, it was not too much. ज्यादा तो नहीं था, कुछ श्लोक ज्यादा ही हो गए क्या? वैसे केवल कथा करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, एक दिन में हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस। अलग अलग कल्प में गजेंद्र का लीला होता है, और वो गजेंद्र के रूप में आते हैं या किसी और के रूप? अब ये सब कल्प में गजेंद्र मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए। एक बार इंद्रद्युम्न मुक्त होके गजेंद्र से भगवान के धाम गया तो फिर कल्प कल्प में क्यों आएगा? वैसे मैं नहीं समझता हूँ, मैंने कोई इसके लिए अध्ययन किया नहीं है, लेकिन मैं एक अनुभव से बताता हूँ। जब भगवान ऐसे किसी की मुक्ति करते हैं तो फिर दोबारा इस लीला को घटित होने का इतनी आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर ये नित्य लीला भगवान की है कि इंद्रद्युम्न भक्ति से गजेंद्र के रूप में आएंगे, भगवान उसका उद्धार करेंगे, तो संभव है, हो सकता है। लेकिन मैं तो इसमें, ये तो चौथे मनवंतर के अंतर्गत जब भगवान हरि का अवतार था तब गजेंद्र का मोक्ष किया, और दोबारा कोई इसकी दोबारा दूसरे कल्प की कथा है, इसका मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो तो नित्य होती है, वो भी कल्प कल्प में नहीं होती। जैसे कृष्ण की नित्य लीला है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में होती है। ब्रह्मा जी के केवल एक दिन में ये लीला होती है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे वो ब्रह्मा जी का कल्प हो गया, बराबर ब्रह्मा जी का कल्प हो गया एक दिन, उसमें ये लीला होती है। तो संभवतः कल्पों में राम जी की लीला होती है। तो ये मनवंतर अवतार स्थायी नहीं है। जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार स्थायी है, ये मनवंतर अवतार, सब मनवंतरों में अलग अलग अवतार होते रहते हैं। तो मैं इसका विशेष से रूप से कोई विस्तार से कुछ कह नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई और इसके ऊपर रोशनी डाल सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Yes. मेरा एक प्रश्न है कि ये कौन से युग में हुआ है प्रभु जी, गजेंद्र का? ये देखो, ये है, बात चल रही है इस ब्रह्मा जी के इस कल्प की, और इस कल्प के चौथे मनवंतर की बात। जैसे हमने स्वयंभू मनु में प्रहलाद, अपना ध्रुव महाराज का सुना और ऋषभ देव का सुना, ये
Hare Krishna, everyone. I think there are some network issues from Sispal Prabhu, so he'll come back soon. Hare Krishna. नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हरि बोल। Hare Krishna, Prabhu ji. हाँ, मैं कह रहा था ये ब्रह्मा जी के इस कल्प की बात है, चौथे मनवंतर की, क्योंकि हम इसी कल्प के पहले 6 मनवंतरों का नाम सुन रहेंगे। तो क्योंकि इसके बाद में जो आएगा वो आएगा अजीत भगवान का अवतार, वो फिर 5वां मनवंतर हो जाएगा। फिर 6ठा बीच में आएगा, 7वें में भगवान वामन देव आए हैं। तो इतना ही है। फिर 7 मनवंतर, आगे वाले 7 मनु कौन आएंगे ब्रह्मा जी के इस कल्प में, उसका वर्णन आएगा। तो ये इसी मनवंतर की कथा है, इसी मनवंतर की कथा है। लेकिन कौन से युग में हुई ये नहीं मैं कह सकता हूं। कि हो सकता है कि आचार्यों ने कुछ इसका ढूंढ के निकाला हो, क्योंकि अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। ये इसके पहले हो चुकी है, मानो कि कहीं 10वीं 12वीं चतुर्युगी में कहीं हुई है, जो इससे पहले वाले मनवंतरों में हुई है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। ओके, स्वयं स्मृति। हरे कृष्णा, सी यू टुमारो। हरि बोल। Yes, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। tomorrow. Hare Krishna. Thank you, Bhagavad Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। Hare Krishna, Prabhu. And Tomorrow morning 8 o'clock. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Hare Krishna, Krishna, Prabhuji. everyone. Willing, we will assemble tomorrow morning again. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. We can end the session here.